अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आज औरंगाबाद में और ख़ास सलाम हमारे इरफान साहब के लिए और हम लोग हैं पूरे औरंगाबाद के लोगों के साथ यहाँ पर छोटी सी एक दावत की गई थी और सब लोग यहाँ पर जमा है माशाल्लाह हमारे साथ। पूरे औरंगाबाद के जितने भी लोग शौक करते हैं, पूरे तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग नहीं हैं आप लोगों में। सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई राशिद भाई, एक छोटी सी दावत थी यहाँ पे। जी भाई। सभी लोग आए जी। और सभी यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी नामचीन लोग हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आदमी हमारे गुड्डू भाई साहब, रहीमुद्दीन साहब, ठीक है, जिनके मैं बोलूँगा देख रेख में, जिनकी रहनुमाई में, जिनके छत्र छाया में, जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा उम्दा शौक किया सानिन में स्पेशली। जैसा सानिन का लोगों को एक मतलब ख्वाहिशें रहती थी बस कि भाई अच्छे से अच्छे इंपोर्ट लाइन के सानिन हमारे पास आना चाहिए। तो भाई अल्लाह ने हमारे भाई को ज़रिया बनाया और आज शौक किया हमने उसके वजह से। तो तमाम शौकीनों की तरफ से मैं गुड्डू भाई का शुक्रिया अदा करूंगा उसके लिए। और भाई आज का जो मौजू है हमारा यहाँ जमा होने का, तो क्या चीज़ें थोड़ा बताइए हमें। भाई ये जो आज सब भाई लोग जमा है और इसमें से आधे से ज़्यादा पब्लिक चली गई है भाई। हाँ, टाइम होने की वजह से। तो भाई ये जो अभी ब्लड लाइन और नो ब्लड लाइन का जो कशमकश चालू है भाई, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये सब ब्रीडर्स है भाई। अच्छा, और इसमें मतलब आपका बोलने का ये अंदाज है कि वे ब्लड लाइन क्यों होना चाहिए, जी जी, नो ब्लड लाइन क्यों होना चाहिए, जी, यानी जी। पब्लिक को आप एक संदेश देना चाह रहे कि वे ब्लड लाइन लेनी चाहिए या नो ब्लड लाइन। जी भाई, सही है? जी मैं सही हूँ? हाँ सही है हाँ। भाई। और पहली बात भाई, जो बकरा रहता है भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ना कोई लाइन का चलते आता ही है भाई। ओके, वो ऐसा नहीं है नो ब्लड लाइन, ऐसा कोई बकरा नहीं रहता है भाई। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन जो बच्चा ले रहा है भाई, हाँ, तो वो उसका ब्लड का जो उसका फादर है मदर है वो देखकर ही बच्चा ले रहा है भाई। ओके। और उसी के जरिए वो शौक कर रहा है। अच्छा। और जब वो बच्चे के बच्चे बेचता है भाई, तो ये बोल के बेचता है करके ये फला ब्लड लाइन का ये बच्चा है, तो उसी को आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में माना जा रहा है और उसी को जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मान्यता है भाई। और अच्छा। उसी को अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा रीसेल वैल्यू है भाई। अच्छा, तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बर्बरी वाले भी है, बेंटम वाले भी है, जिसके पास नामचीन बकरे हैं। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से अच्छे बिल्डरों के मालिक है भाई। तो आपका क्या राय रहेगी जैसे नए लोगों के लिए, जो नए लोग इसमें शौक कर रहे हैं आज के पीरियड में, जी। तो उन्होंने क्या लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए और उनको क्या फ़ायदा है उस चीज़ से? भाई अगर कोई ब्रीड करवा रहा है बकरों की, हाँ। तो वो भाई उसका जो ब्लड लाइन है वो देखकर ही ले और अच्छा। कोई अच्छे शौकीन के घर का ही बच्चा ले भाई। तो उससे फ़ायदा क्या है मतलब? फ़ायदा ये है भाई, जो उसकी आने वाली ब्रीड है भाई, तो वो इंशाल्लाह ताला वो बच्चे भी अच्छे आते हैं भाई। और उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ायदा भी होता है भाई वो चीज़ से। सपोज अगर मेरा सवाल नहीं, एक जनता का सवाल, जी। जैसा मैं अगर पूछ रहा हूँ तो जनता की ओर से पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब जितने लोग रहेंगे, जो जनता रहेंगे, वो अगर आपसे ये सवाल करे कि राशिद भाई बता रहे हो किसी का नाम का बकरा है तो वो रिजल्ट अच्छा बनाएगा, तो अगर मेरे पास अगर समझ लो कोई एक बकरा बहुत अच्छा है लेकिन वो कोई लाइन से नहीं है, जी, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा बना रहा है, तो उसके बारे में भाई क्या? लाइन का मैं आपको पहले ही बताया, कोई बकरा या कोई बच्चा ऐसा नहीं आता जिसकी कोई लाइन नहीं होती। उसके अच्छा। भाई माँ बाप रहते ही है हाँ, और हाँ। कोई ना कोई लाइन से जुड़ते हुए आते ही है भाई। अच्छा, तो कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बकरा नहीं रहता है भाई जिसकी कोई लाइन नहीं है। अपन नो ब्लड लाइन बोल ही नहीं सकते भाई वो चीज़। ओके। जी, ब्लड लाइन बनती कैसा बेसिकली, अगर मैं जानना चाहूँ? ब्लड लाइन पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुड्डू पार्टी हो गए, इनोस भाई हो गए, और वो सारे बड़े बड़े शौकीन है भाई जो यहाँ पर नहीं है। वो भाई कई सालों से मेहनत करते हुए आ रहे भाई वो चीज़ पे। ये साल 2 साल में नहीं बनती है भाई चीज़। इसको जो है तरतीबवार करते हुए आना पड़ता है भाई। अच्छा ब्रीडर रखना पड़ता है, उसको फीमेल लगती है, फिर उसके फीमेलों से जो बच्चे निकलते हैं उसको अदर ब्लड लाइन के बच्चे फीमेलों से मीट करा कर उसके बच्चे निकालना पड़ता है। इससे भाई एक सिलसिला चलता हुआ आता है। एक चीज़ देखा हो, जैसे भाई अभी जितने सवाल रहेंगे सारे मेरे जनता के, मतलब जो पब्लिक पूछती, मेरे को पूछती, जी। क्योंकि मैं यूट्यूबर है, लोग मेरे से राय लेते, मशवरा लेते, सबसे ज़्यादा राय मशवरा तो मुझसे ही लिया जाता। तो भाई अगर कोई ऐसी चीज़ भी है, पब्लिक बोलती है मेरे को, भाई हमको तो ब्लड लाइन बोल के दिया, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे अब हमारे पास अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, तो हमको लोग बोलते कि यार तुम्हारी बकरियों पे जा रहे हैं बच्चे। जी, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई रहता है ना ऐसा ज़रूरी, लेकिन उनका ये कहना रहता है दूसरा बकरा लगाओ तो अच्छा जा रहा है, जी। यानी ब्लड लाइन के नाम पे हमको कुछ ना कुछ चीज़ चिपका दी गई भाई ठीक जो है। फिर वो जिससे अगर वो चीज़ ले रहे हाँ, तो हाँ। फिर वो उधर से कुछ उसके साथ फ्रॉड हो रहा है भाई। हाँ, क्योंकि ब्लड लाइन के जो बच्चे हैं भाई, वो मैंने जहाँ तक देखा हो बेंटम की हद तक भाई, ओके। मेरे नज़र में भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई हर बच्चे जो है रिजल्ट वाले अच्छे ही बच्चे मारते हैं भाई। तो आपका ऐसा कहना है कि भाई देखो ब्लड लाइन, मेरे को मालूम भाई हैदराबाद एक ऐसा शहर है, गुड्डू भाई सही बोल रहा हूँ मैं, हैदराबाद में कई ज़माने से लाइन पे काम होता है और हमने देखा अंबर लाइन, जानाशीन लाइन, माइक दीजिए गुड्डू भाई को, जो बड़ी बड़ी लाइन है, जो हमारी वन ऑफ द फेमस पीके लाइन है, ठीक है गुड्डू भाई। मार्केट में जब ऐसा होता है कि भाई लाइन के बकरे बच्चे महंगे बिकते हैं, जाहिर सी बात है बिकते हैं, जो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी है गुड्डू भाई, यानी लोग गलत से नाम लेके
है ना, वो भी बेचते हैं। तो इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए भाई, ब्रेड लाइन का मकसद ये है कि अच्छे बच्चे आना, अच्छे बच्चे आना। और एक ये भी नहीं है कि मुमकिन नहीं है कि हर बच्चा अच्छा आना। हाँ, आप ब्रीड लाइन का अगर बकरा या बच्चा ले रहे हैं आप, तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि 10 बच्चों में से 7 बच्चे अच्छे आएंगे। बिल्कुल 10 बच्चों में से 7 बच्चे मिनिमम, अच्छे आएंगे। यानी एक परसेंटेज रहता है 70%। 2 से 3 जो है तो ऐसा पकड़ के चलो, जैसा 20 तो 30% ऐसे आते हैं जो रिजल्ट नहीं देता बिल्कुल उसका, तो वो तो कोई ऐसा मायने नहीं है। मगर ज़्यादातर जो है तो उसका ब्रीड लाइन के बकरों का ये है कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे आने के अच्छे बच्चे आने की संभावना, यानी उसको शौकीनों को फ़ायदा है उस चीज़ का, है ना। अगर मैं समझ लो गुड्डू भाई से आज एक चीज़ खरीद रहा हूँ जो कि बहुत तगड़े नाम की है ब्लड लाइन के, जैसे अभी इन्होंने आपसे पोगो लिया था ना, तो मतलब इनकी एक जनरेशन बहुत अच्छी आ रही है, उसके पोते नवासे जो भी आ रहे सारी चीज़ें अच्छी आ रही है। लेकिन मैं किसी एक बकरे का नाम रख दूँ फलाना फलाना, ठीक है, और मेरे को पता नहीं अभी उसके आगे पीछे क्या। राशिद भाई बोले कहीं ना कहीं तो लाइन आ रही है, लेकिन मैं किसी नए लोग को बेवकूफ़ बना दूँ नाम रख के, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, जब सबसे अच्छा ये है कि कोई भरोसेमंद से खरीदो आप, हाँ, तो आपको धोखा नहीं देना। अब ये तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर झूठ बोल के दे रहा तो आप उसके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं ना कि तूने तो ये बोल के दिया था, फिर उसके बाद में ये नहीं करा बोल के, तो आप क्योंकि क्या होता है गुड्डू भाई, यहाँ पे हर कोई कमाने के लिए बैठा होता है ना। कोई ना कोई क्या करता है फ्रॉड तरीके से, भाई उसका बच्चा है, इसका बच्चा है, हमको तो बोले थे यार लेकिन हमने तुमको दे दिए, तो फ्रॉड भी हो जाता है गुड्डू भाई इसमें। और एक आजकल जो बहुत से ये बोल रहे कि नहीं ब्रेड लाइन नहीं है, सिर्फ जो है तो क्वालिटी एक देखो, जैसा हाँ हाँ हाँ, ये बात मिनिमम में चढ़ रहा। मगर आज देखो क्वालिटी वाला कौन खरीदता कि मेरे को उससे 4 पैसे की आमदनी हो। हाँ, अगर तुम ये बोलेंगे कि नहीं क्वालिटी नहीं है, तो फिर उसके तो कोई मायने नहीं है ना। अच्छा, क्वालिटी इस वजह से कोई लेता कि भाई मेरा उसमें कुछ फ़ायदा हो। ओके, तो फ़ायदे के लिए कोई शौक कर रहा है आजकल। जी जी अब जी, तुम बोलेंगे नहीं है, दरअसल बहुत से व्यापारी आजकल ऐसे हो गए कि जो सिर्फ यानी अपने फ़ायदे के आसे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमको तो कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्वालिटी चाहिए, हमको ब्रेड लाइन नहीं होना। तो मकसद ये है कि भाई मेरे को कम में मिले और मैं ज़्यादा में बेचूँ। एक मेन मकसद इसका ये है कि मेरे को है तो माल मार्केट से कम में मिले, और मैं है तो फिर बाद में इसका नाम लूँ कि भाई ये बकरे का बच्चा है। कोई ऐसा नहीं है व्यापारी जो मैं जैसा फ़र्ज को मैं चेक है, मैंने है तो कोई बकरा लिया कोई क्वालिटी वालेगा, मैं तो बोला ये क्वालिटी है, मेरे को इसका नाम मत पूछो, मैं ऐसा वीडियो पे बोला। मगर जो अगर पर्सनल में से कोई पूछेगा अच्छा, तो मैं बोलूँगा हाँ ये पोगो का बेटा है, ये पटेल का बेटा है, ये हर कोई बोलता। अच्छा, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं यूज़ बोलना तो चाहता। करता मगर ऑन कैमरा नहीं बोलता। अच्छा अच्छा, बाप का नाम तो यूज़ करता। ओके, अब बाप का नाम इस वजह से यूज़ करता कि फर्ज करो कि अगर मेरी पहचान है तो मेरे बाप से है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे को कोई जानेंगे कौन है तो ये साहब के बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा थोड़ी कि मेरी है, तो ये नहीं बोलेंगे अरे ये इंसान है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कोई भी नहीं बोलेगा ना कि इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई तो कोई आपका कोई नाम पूछूंगा मैं कि आपका क्या नाम है, तो आप ये बोलेंगे कि इंसान है, नहीं आप बोलेंगे कि भाई मैं इनका बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे है कि लाइन चलते आ रही है। लेकिन गुड्डू भाई एक बात, जैसा राशिद भाई बोले नो ब्लड लाइन, तो अगर मैं नो ब्लड लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर शौकीन ले रहे, ठीक है, तो इसमें गलती किसकी फिर? गलती तो फिर वो अपने रिस्क पे लो ना। हाँ, फिर वो अपने रिस्क पे लो, उसमें गलती किसकी? गलती देखो सामने वाले से आप पूछ के बगैर ले रहे हैं। हाँ। फिर बाद में अगर उसमें कुछ धोखा एक खा जगह पे अगर समझ लो नो ब्लड लाइन का बच्चा लिया जा रहा है 1 लाख का, जी हाँ। आज इनके बड़े बड़े नाम है, पोगो है, पटेल है, और बहुत सारे अपने पास इलियास भाई है, हमारे एजाज भाई है, इन लोगों ने यानी मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी डाले हो उसमें, ठीक है। एक जगह पे इनके बच्चे भी 1 लाख के बिक रहे, एक जगह पे नो ब्लड लाइन जिसका कोई आता पता नहीं वो भी बच्चे बिक रहे, तो फिर इसमें नुकसान किसका गुड्डू भाई? नुकसान खरीदने वाले का ज़्यादा ये हो रहा है कि उनको नो ब्रीड लाइन बोल के ले रहा। हाँ हाँ, बाद में अगर बच्चे आ रहे तो उसके नहीं आ रहे, तो फिर उसमें सामने वाला जो व्यापारी है उसको देख के लो। ओके, अब जैसा कि एक मैं आपको मिसाल देता कि जफर ने एक बकरा लिया पटेल बोल के, हाँ, 1.5 लाख रुपए का। अगर कल को पटेल का बच्चा तुम जफर से अगर लेते और उसके बच्चे अगर खराब आ रहे तो तुम जफर को पकड़ सकते कि हमने आपको इतने पैसे दिए ब्लड जी लाइन हाँ, के, कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो जफर भाई क्या उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं उसके बाद? लेना पड़ेंगे ना साहब, लेंगे आप उसकी लेना जिम्मेदारी? पड़ेंगे ना। यानी अगर आप ब्लड लाइन बेच रहे हो, ठीक है, इतने पैसों में बेच रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई नो ब्लड लाइन लीजिए, आप बोल रहे हो भाई नो ब्लड लाइन वाली चीज़ों में उतना वट नहीं है, यानी उतना वो नहीं है, आप फंसो मत नो ब्लड लाइन में जाके, ठीक है, ब्लड लाइन वाली लो, पैसा दे के लो। कल तो ऐसा हो रहा है जफ़र भाई, मैं आपसे सपोज 1 लाख रुपए का बच्चा ले रहा हूँ, हाँ ये जनता के सवाल है, हाँ हाँ बोलो, ठीक है,
मैं आपसे 1 लाख रुपए का बच्चा ले रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को पूरा गारंटी दे रहे हो शारिक भाई आप लेके जाओ, मेरे नाम पे बिल्कुल भरोसा करो, 1 लाख रुपए मैं तुमको मेहनत से ला के दे रहा हूँ, उसके बाद बच्चे नहीं अगर बनते तो जफ़र भाई उसका जवाब क्या देंगे? गारंटी लेंगे ना भाई, गारंटी लेंगे? देंगे गारंटी। किस चीज़ की? बच्चा दे रहे उसका बच्चा पटेल का बोल के दे रहे, हाँ। तो फिर गारंटी भी लेंगे। तो जफ़र भाई कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा कि जफ़र भाई के बकरे के बच्चे अच्छे नहीं आ रहे, जफ़र भाई बोलेंगे अरे तुम्हारे फीमेल्स ही ख़राब है? नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा कैसा बोलेंगे, एक फीमेल पे अगर खराब आ रहे हाँ। दूसरी फीमेल पे ट्राई करके देखो। ओके जफ़र भाई उससे भी खराब जैसा अभी आते हैं तो फिर गुड्डू भाई ने गारंटी बोले, देंगे बहुत फतेह की बात बोले भाई, आदमी क्या रहता मेरे पास 10 बच्चे आ रहे, 10 के 10 टॉप आना, ठीक है, किसकी आलोचना करना है, समझ लो किसी का बड़ा बकरा है, पब्लिक क्या करती है आमतौर पे कॉम्पिटिटर, भाई उसके घर में 3 बच्चे खराब आ रहे तो 3 की जिक्र करेंगे, दूसरे जो 7 आए उसको बताएंगे नहीं कभी कि 7 भी अच्छे आए हैं, 3 के कान में चिमटी आ गई तो सबको बोलते फिरेंगे कि यार कान में चिमटी आ रही है, सही है, कान में चिमटी आ रही, फलाना नहीं आ रहा। हाँ भाई बात करना सर। शारिक भी असल मसला एक ये भी है कि लोग जब व्यापारी जब बच्चा खरीद रहा है यहाँ से बाहर से, हाँ हाँ यहाँ से जब खरीदता है ना, तो अगर बोले ना उसको कहीं पटेल का बच्चा है तो वो क्या बोलता है खरीदते टाइम, नहीं नहीं ब्लड लाइन नाम मत बोलो, मेरे को बाप के नाम से कोई मतलब नहीं। अच्छा वो बच्चा लेता है, थोड़े दिन रोकता है, 6-1 महीने, जब वो क्वालिटी अच्छी कर लेता है, जब उसको 1 लाख रुपए का बेचता है और वो चैनल पे बोलता भी है कि मैंने 1 लाख का बेचा, समझे, बच्चा तो वो पहले ही ले ले रहा सस्ते में, जब खरीदता है ना जब ब्लड लाइन नहीं चलती है उसकी, अच्छा आगे जब बेचता तो पर्सनल में बोलता है वो चीज़। अच्छा 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 गुड्डू भाई ने वही बोले, यानी कैमरे पे कोई नहीं बोलना बोल रहा बोलेगा है, कैमरे। लेकिन बेचते टाइम बोल रहा हाँ, है, तो बोलेगा। गुड्डू भाई ने ऐसा ही पहले बोले कि ऐसी चीज़ों से सावधान रहो, ठीक है। अवेश भाई कुछ बोलना चाह रहे? शारिक भाई तुमने अच्छा क्वेश्चन करे गुड्डू भाई से कि भाई अगर कोई ब्रीडर किससे परचेज कर रहा और उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो उसमें जो है ना शारिक भाई फीमेल का भी बहुत बड़ा रोल है ना, 30 से 40% फीमेल का रोल है उसमें। लेकिन मैंने अगर तुम पंजाब से फीमेल लेंगे और यहाँ के टॉप ब्रीडर से क्रॉस करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। मेरे से ज़्यादा पूरे ये जितने भी शौकीन हैं उससे सबसे ज़्यादा आपका जो है तो विजिटिंग हर बकरी वाले के पास है, ये बात को तो एग्री करते हैं आप? सबसे ज़्यादा सवाल तो मुझसे पूछे आते हैं। आप जो है तो हर जगह पे जाते हैं, आप वहाँ पे अननोन ब्लड लाइन के भी बच्चे देख रहे हैं और ब्लड लाइन के भी बच्चे देख रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या जवाब है? ब्लड लाइन के और अननोन। हाँ। अब मैं इस बात पे आपका सवाल एक पीके लाइन पे से देना चाहूँगा जी। ठीक है। अभी गुड्डू भाई को मालूम है, पीके लाइन हमको मालूम है, हमने मतलब मेरे को तो फिर भी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ ना जो पीके के पोतरे या डायरेक्ट बेटे, भाई उसके बच्चे ना बहुत बड़े बड़े आते हैं। लेकिन अभी क्या होता है पता है, लोग बैंटम से भी क्रॉस करते हैं। गुड्डू भाई आपने मेरी एक वीडियो देखा था, उसमें 2 दांत का इतना सा नाटा सा बच्चा था, सामने वाला बोला पीके लाइन का है, याद है वो वीडियो? ठीक है, मैंने हालांकि गुड्डू भाई को बोला आप बोलो कि भाई कैसा उसका पोतरा है, नवासा है, 4 जनरेशन दूर है, 5 जनरेशन दूर, वो बच्चा आया था बैंटम से, ठीक है, आया जनरेशन पीके लाइन से ही आया, लेकिन उसका जो पोतरा था उसने लगाया बैंटम को। अब वो बच्चा कैसा आएगा, लेकिन सामने वाला क्या बता रहा है, वो पीके लाइन से आ रहा है, तो मतलब उसको माँ अच्छी नहीं मिली तो बच्चा इनडायरेक्टली गलत ही आने वाला है। तो भाई देखो ब्लड लाइन पे लोग यूं ही काम नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं अकेला बैठा हूँ, इतने लोग हैं, अगर एक लोग बोलता कि नहीं ब्लड लाइन सही है और एक बाकी सब बोलते ब्लड लाइन गलत है, तो हम बोल सकते थे भाई ब्लड लाइन गलत है। लेकिन सिर्फ औरंगाबाद नहीं, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, हमारा एक जो कोटा में सबसे ज़्यादा नस्ल चलती है जाट लाइन, सुने होगे आप लोगों ने, ठीक है। क्यों चलती है ये, क्यों चलती है? बच्चे नहीं शारिक वो तो है, आपकी सही बात है, मगर आप जो पूछ रहे कि ब्लड लाइन और अननोन में क्या फर्क है, हाँ। ये जो डिफरेंस है ये हमारे लोगों से ज्यादा आपको बेटर मालूम है, मुझे तो पता क्योंकि है। हमारे से ज्यादा आप ज्यादा सेटअप रन करते हैं। देखो, अरे आप क्या वीडियो होता है? सुनिए मेरी बात। एक मिनट हाँ आवाज़ नहीं आएगी। और बाद में क्या कर रहा है, उसका नाम नहीं बोल रहे हो कि ये कौन सी लाइन का है। भाई ये अननोन और ब्लड ये लाइन का जो मसला है ना, तो ये मसला क्या है मालूम कि अब जैसा मैं ये सलमान भाई को मैंने बकरा दे दिया, अब सलमान भाई क्या बोल रहे मैं लाइन नहीं बोल के ले रहा, अब वो आगे बेच रहे तो लाइन बोल के नहीं बेच रहे, तो वो बकरा अननोन हो गया। देखा जाए तो सब लाइन ही है, वो भी किसके ना किसके पेट में से आया हुआ है, कोई तो वही बात हुई, रिपीट हो रही है बात क्या आपकी। वही बात वो होता कि भाई ऐसा हो जाता कि इन्हें नाम नहीं बोला और आगे उसका रिजल्ट अच्छा निकल जा रहा, तो फिर वो बात ही रह जा रही कि भाई वो बकरा। अब मैं आवाज़ ठीक है वो रिपीट हो रहा है, तो मैं वापस वो नहीं रिपीट करना चाहूँगा। जो अवेश भाई का सवाल था अधूरा रह गया था। अवेश भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई मेरे को समझ में आता है कि किसके पास लाइन पे काम हो रही है और कैसा हो रहा, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने देखा बहुत बार फ्रॉड भी होता है। मेरे सुनो ना 1 मिनट के लिए, मेरा बकरे का मैं नाम नहीं गिरने देना चाहता हूँ, बहुत सारे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, कुछ लोग हैं ऐसे जो भाई मतलब खुद के बकरे का कचरा नहीं होना चाहिए या फिर बदनामी नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, लोगों को राय देता हूँ, अगर आपका बकरा अच्छा है ना, आप पूरा सेटअप दिखा दो, सही है गलत है?
आपको अगर भरोसा है आपके बकरे पे तो आप पूरा सेटअप दिखा दो, इससे लोगों को मैसेज आएगा। मैं यूट्यूबर है, लोग क्या बोलते हैं वैसे भी पता है मेरे को, भाई हम लोग पैसे की वजह से तारीफ करते हैं, बल्कि पैसा लेके तारीफ करते हैं। तो मैं अगर तुम्हारी घर पे आऊँगा, तुम्हारी झूठी तारीफ कर दूंगा, तो वो पब्लिक को क्या होता है, गलत मैसेज ज़्यादा। इसलिए मेरा बोलना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को क्या लगता है मैं पैसे लेके तारीफ करता हूँ, बल्कि आप लोगों का बोलना, आप लोगों का बताना, बोलना नहीं बताना। अगर आज मैं आवेश भाई की तारीफ कर रहा हूँ तो आवेश भाई का क्या काम बनता है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, आवेश भाई क्या बताएंगे, देखो शारिक भाई आज मैं ब्लड लाइन पे काम कर रहा हूँ ना, मैं नए लोगों को बताऊंगा ये देखो मेरे बच्चे, ये देखो मेरे पास आज 50-70 किलो का बरबरा है, मेरे बच्चे अदंत में 60 किलो बन रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? ये कब भरोसा आएगा पता है लोगों को, जब अपन उनको बताएंगे। आज हमने आरके का बताता हूँ मैं, राशिद भाई का, बैंटम के कितने अनगिनत बच्चे बताए अपन ने, पटेल के, मेरा वीडियो पूरा उठा के देख लेना, उस पर अनगिनत है। तो लोगों को आज पटेल पे जो जफ़र भाई ने इतना खर्चा किया, आँख बंद करके तो नहीं खर्चा किए, शारिक भाई की वीडियो देखा होगा, राशिद भाई के सेटअप पे गए होंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? क्या आँख बंद करके ले लिए? पैसा ज़्यादा है नहीं हाँ, जनरेशन देखे ना। तो एक चीज़ है, मैं पब्लिक को क्या बोलता हूँ, अवेश भाई मेरी तारीफ पे मत जाओ, ठीक है, अवेश भाई की तारीफ पे मत जाओ। भाई जनरेशन क्या आ रही देखो, हमारे याबा के पास क्या आ रही है जनरेशन, जैसा एक बकरा है। सही बोल रहा हूँ याबा, गलत बोल रहा हूँ? आप टोक सकते हो मुझे इस चीज़ के लिए। भाई आप पूरी जनरेशन चेक करो, पीके की भाई इतनी ज़बरदस्त जनरेशन, एक से एक बच्चे या टॉप क्वालिटी के। तो भाई लोगों को पीके पे भरोसा आँख बंद करके नहीं आया, बच्चे देखे उसके बाद भरोसा आया। पोगो लाइन भरोसा आँख बंद करके आया। मैंने अगर आज तुम्हारे पास आके तुम्हारे बकरे की तारीफ कर दिया, यार अभी क्या बकरा यार तुम्हारा, क्या बकरा है, एक नंबर, लेकिन उसके बच्चे सही नहीं आ रहे, तो भरोसा आएगा किसको? सब तो मेरे को झूठा बोलेंगे, अरे शारिक भाई हमने जाके देखे सेटअप पे, अजीम भाई के पास एक भी बच्चा अच्छा नहीं आया, तुम फ्रॉड तारीफ क्यों कर रहे हैं? सही है। तो पब्लिक को क्या बोलता हूँ मैं, अवेश भाई आपका आंसर था कि भाई मेरे बोलने पे मत जाओ, आप सामने वाले पास जाओ, नहीं उसका देखो। शारिक भाई आपकी सही बात है। हाँ। और जो ब्रीडर को संभालता, जो उसको जान लगाता और जो उस पर मेहनत करता, हाँ। और जो अपना सेटअप रन करता, उसको जो उसकी अहमियत मालूम है। बिल्कुल। ट्रेडर को उसकी अहमियत मालूम नहीं है। कोई भी ट्रेडर है, ट्रेडर को लोग तो बुरा पैसा ना माने ये बात का कि ब्रीडर की अहमियत क्या है, वो सिर्फ ब्रीडर ही जानता है। ब्लड लाइन की अहमियत सिर्फ ब्रीडर जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रेडर वो चीज को जान नहीं सकता। ये मैं बॉन्ड पे लिख के देता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल सही। और किसी के ब्रीडर को नाम रखने से पहले खुद जरा सोचो कि वो आदमी उसको एक बच्चे से ज्यादा उसको जान लगा रहा, और तुम वो चीज को अगर नाम रखेंगे तो नहीं होने वाले को तकलीफ होने वाली है। क्योंकि बॉस मैं तुम्हारे अभी यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहा, मैं उस पर कुछ अननेसेसरी कमेंट आ रहे, भाई ये रेट इतना क्यों। तो मैं वो लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आज के पीरियड में तुम 2 बकरी घर पे स्टॉल फीडिंग पे पाल के देखो तो तुमको समझ में आएगा कि जानवर पालना क्या है। हाँ, मैं देख रहा आपके मेरे कंटिन्यू आपके जो चैनल है मैं सब देखता हूँ, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आ रहे तो उस पर अननेसेसरी कमेंट आ रहे, ये हम तुम 40 में तुम्हें 1 बकरा दे रहे, हम 40 में 6 लेते, लो मान रहे हम तुम्हारी बात को। अल्लाह करम से अभी तुमको पंजाब का माल महाराष्ट्र में मिल रहा, एवला में मिल रहा, बहुत है वीडियो, और तुम उनसे लो ना भाई, उसको भी 6 महीने पाल के देखो, और ब्रीड लाइन के बच्चे को 6 महीने पाल के देखो, तुमको उसमें तफावत समझ में आएंगी। ये देखो बोलना एक चीज है, बोलना एक चीज है, उस पर अमल करना एक चीज है। शारिक भाई रेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीजन देखो। भाई तुमको उसका पीछे का बैकग्राउंड मालूम नहीं, आप उस पर कुछ भी कमेंट मत करो, मेहरबानी करके। तुमको लग रहा मेरा रेट ज्यादा है ना, डायरेक्ट मेरे को कॉल करो, आवेश भाई इसका रेट क्यों ज्यादा है, तो मैं बताऊंगा उसको कि भाई मेरा जो है तो महीने का पर बकरी पे इतना केजी, बोले तो 1 बकरी पे मेरा इतना कॉस्टिंग खर्चा हो रहा। चलो कॉस्टिंग वो तो खिलाने पिलाने वाली जात ऊपर वाली की है, मगर उस पर जो मेहनत है, आज हमने जो तो बिल्डिंग सेटअप चला रहे, हमने घर की पूरी खुशियां खत्म कर दी हुई है। कहीं जाने का बोले तो हम जा नहीं सकते, कहीं आने का बोले तो आ नहीं सकते, सुबह में जाना शाम में आना। तो ये जो है ना, ये सब चीज़ है, ये थोड़ा तुम उसको समझो कि ब्रीडर को क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता। बस मुंह जबान उठा दिए और बोल दिए वो। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है, माइक दो, मेरे को बात खत्म करने दो, फिर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछे, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये किसान नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, बकरेबाजी पहले गोट फार्मिंग होती थी पहले, अभी ये हो रहा है शौक। सही हूँ मैं? शौक, हम लोग क्या बोलते हैं, शौक अनमोल होता है, और शौक में कुछ चीज़ देखा नहीं जाती है। मैंने देखा हो खिलाने से लेकर लेंडी जो फेंकते हैं ना, मेंगनी, उसका भी पैसा देते हो आप लोग, सही है। लेकिन जब एक शेतकरी पालता है ना, उसको लेंडी का पैसा भी देते हैं लोग, उसके पास 0 कॉस्ट उसका खिलाने का भी होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, एक शेतकरी का रेट कम ही होगा। हाँ जाहिर सी बात है,
तुम लोग आज 1-1 लाख के 2-2 लाख के बकरे ले रहे हो, 2 लाख का बकरा लेके ये आदमी 5,000 को तो नहीं बेचेगा। सही है, ज़्यादा तो नहीं आया ना भाई, कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया आपके, ठीक है कि भाई खजाना लग गया मैं बांट रहा हूँ लोगों में। तो एक चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए, गोट फार्मिंग अलग होती है, शौक अलग होता है। हमने देखा है, मैं घोड़ों की वीडियो बना रहा हूँ ना अभी भाई साहब, उसमें ना 2-2 करोड़ के घोड़े होते हैं। अभी तुम आवेश भाई मेरे को बोलेंगे, जैसा सपोज नॉलेज नहीं है अगर आपको, यार शारिक भाई क्या फेंक रहे तुम, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? गुड्डू भाई बोलेंगे, यो भी बोलेंगे। जिसको नॉलेज नहीं है क्या बोलेंगे, अरे शारिक भाई क्या फेंकम पाक करते हो तुम। वो जो क्रॉसिंग करते हैं ना घोड़ों की, तो वो 2-2 लाख रुपए चार्ज लेते हैं। तुम एक बकरा खरीद रहे हो, वो सिर्फ चार्ज देते हैं 2 लाख। किस चीज़ का दे रहे आवेश भाई? वो ब्लड लाइन का, यानी उनके पास बच्चे अच्छे आना चाहिए। तो लोगों को जो कमेंट करते हैं ना भाई, उनको फ़र्क नहीं, उनको नॉलेज नहीं आवेश भाई, तो उनका अपन इतना दिल पे नहीं दिल पे लेने की बात नहीं है शारिक भाई, मगर उनको भी थोड़ी बहुत मालूमात हो ना ये चीज़ की। हाँ। भाई एक वीडियो पे अगर तुम गैर गलत कमेंट डाल के खुद को एक हीरो बनाना चाह रहे हो, वो अलग बात हो गई। सही है। मगर इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्यों उसका इतना रेट है, क्या क्वालिटी है, वो देखो ना तुम। सही। आप कुछ कहना चाह रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम शारिक। वालेकुम सलाम। जो आवेश भाई ने अभी जो बोले कि भाई जो ब्रीड लाइन पे बहुत मेहनत लगती है, और जैसा आपने पहले क्वेश्चन किए थे कि भाई जो ब्रीड लाइन के बच्चे जो ले रहे, तो सामने वाला जो पार्टी ले रहा है तो उसको कंफर्मेशन कैसा चाहिए कि भाई ये यही ब्रीड का बच्चा है। तो मैं यही सबसे फार्मर से यही कहूँगा, तो भाई उसका सीजर रखो। क्या बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ शारिक भाई के पास? नहीं, सीजर रखो, मोबाइल है आज, एंड्रॉइड मोबाइल है, आईफोन है। अच्छा गुड्डू सीजर भाई, रख एक सकते बात, हैं, अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना नहीं जरूरी एक नहीं। बात अलग हो गई अभी पब्लिक की, यूट्यूबर को पकड़ते यार। मेरे को फ़ोन आता है रात रात। अब गुड्डू भाई शारिक तुम भाई- बोलो, 1 मिनट। हाँ, गुड्डू भाई के पास माइक दो 2 मिनट। वो मेरे उस्ताद है, पुराने हैं। गुड्डू भाई यार, रात में फ़ोन करते लोग मेरे को, अरे शारिक भाई तुमको समझता नहीं क्या, वो मेरे घर का बच्चा था ना, तो शारिक भाई ने क्या कोई दफ्तर खान खोला है कि भाई आज मेरे घर पे बच्चा पैदा होगा तो शारिक भाई के घर पे जाके मैं रजिस्टर कर दूँ? क्या बोलना है आपका इस बात पे? देखिए, इसमें कौन देखना चाहिए, कस्टमर ने देखना चाहिए कि शारिक भाई ने देखना चाहिए? आज मैंने मेरे घर का अगर कोई बच्चा बेचा, हाँ फर्ज करो मैंने कोई भी इनको किसको भी बेचा, तो मेरा उसके पास से इख्तियार ख़त्म होगा। अच्छा। सिर्फ मैं अब जो यानी ये मौलाना साहब ने लिए, तो कल को ये बोलेंगे कि अब ये बकरा मेरा है, हाँ मेरा उसके पास है, तो हक ख़त्म हो गया। हाँ। तो वो अगर बोला है कि मेरा है, तो उसमें कोई बुरा मानने की वो नहीं है। और एक बात मैं आपको और पूरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको एक मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और एक बोलूँगा कि इस पर आप लोग जो है तो कमेंट सेक्शन बंद मत करो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में नहीं बन रहा। आपका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितने बड़े बड़े भी है, हाँ, हाँ। मेरे को वो लोगों से एक शिकायत कमेंट है करना चाहिए बिल्कुल। जो बंद करते हैं। और आप बोलेंगे मेरे को ये लोगों के अगर नाम भी लिए तो यानी आपको भी ऑब्जेक्शन नहीं होना। जैसा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो आजकल क्या कर रहे, इतनी तारीफ़ करके बता रहे जानवर की, और उसके बाद में कोई नया शौकीन है वो आज तो ले ले रहा, आगे चल के फंस जाता है। आपके जरिए ले ले रहा, मगर कल को अगर उसको कुछ उसके साथ में फ्रॉड हुआ तो वो किसको बोलेगा? बिल्कुल। वो आपके चैनल के उस पर बोलेंगे ना कि भाई उस पर कमेंट करके बोलेंगे। कमेंट तो देखो गुड्डू भाई, कमेंट करने का अधिकार, मेरे को जी। अपने लोगों के भी बहुत फ़ोन आते हैं, शारिक भाई मेरे कमेंट डिलीट कर दो। जी। मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम वीडियो में बोल रहे हो, तुम तुम्हारे होश आवाज़ में बोल रहे हो, सही है। अगर इस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट आएंगे, एक मिनट, अगर इस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट आएंगे तो मैं तो हटा नहीं सकता, क्योंकि अपन लोग सब लोग होश आवाज़ में बोल रहे हैं। अरे मुमकिन नहीं है ना कि कोई हर कोई मेरे फेवर में बोलेगा, मेरे अगेंस्ट में बोलेगा, मेरी गलती रहे तो बिल्कुल बोलेगा ना। बिल्कुल। और उसके अलावा ये हो रहा है कि वीडियो सेक्शन बनकर दे रहे बड़े बड़े यूट्यूबर। आप एक नाम लेने की मेरे को एक वो करो, एक औरंगाबाद के एक बहुत अच्छे शौकीन है जिसने हैदराबाद के एक वीडियो डाला, मैं एक मिसाल बता रहा, वो गरीब को उन्होंने 1,40,000 की बकरी दी है, बकरी गावन बोल के दी है, और वो बकरी खाली नहीं कर रही। जनाब के उसके ऊपर अपन ये डाले कमेंट डाले तो वो डिलीट कर रहे। अरे भाई आप काय के बारे में डिलीट कर रहे हैं? नहीं कर सकते। नहीं, आज अगर मैं कोई गलत चीज़ भेजा आपके ज़रिए तो आपका अगर कमेंट सेक्शन चालू रहेगा तो उनने बिल्कुल। कमेंट करेंगे तो मेरे को डर लगेगा। अनटिल अनलेस, यानी जब तक कोई गाली गलौच नहीं होती मेरे हद तक, जी जैसा मेरा भी राय है, मैं भी यूट्यूबर हूँ तो मैं दूसरे यूट्यूबर को बोलूँगा, जब तक कोई गाली गलौज नहीं होती जी है हो। तो तब तक तो कोई गलत कमेंट डिलीट नहीं होना जी चाहिए। हो। आपको ऐसा लगता माँ बहन वीडियो देखती, गाली गलौज आ गई तो गाली गलौज आप डिलीट कर सकते हो। बाकी अगर मैं शिकायत कर रहा तो तुम करने दो, उड़ाने के हलता नहीं करने है दो। ना सब। शिकायत छोड़ो गुड्डू भाई, रात में लोग हमको जगाते हैं यार जी हो। कि भाई हमारे साथ गलत होगा, और मैं मेरा सब लोग ना डिस्क्लेमर लगा देते सामने कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, इस चैनल से कोई फ्रॉड होता है तो हमारे लोग वो डाल के हट जाते हैं। बट मेरे को जितने फ़ोन आते हैं ना, मैं रात बार अब मेरा जो सवाल था ब्लड लाइन पे से, अब सपोज गुड्डू भाई आपने किसी को बच्चा दिया, मेरे को कुछ भी उसकी नॉलेज नहीं है, तो गुड्डू भाई क्या लोग मेरे को उसके बारे में बोल सकते हैं? नहीं, फोन काहे करके? को बोल सकते? मेरे को रातों में परेशान मैं करते हैं खरीदा लोग तो पूरी कि तहकीकात शारिक कर लूँगा। मेरे खिलाफ मीटिंग कर लेते हैं लोग
कि शारिक को मालूम नहीं क्या मेरे घर का बच्चा है, शारिक ने बोलना था सामने वाले को, मैं कैसे बोल सकता हूँ गुड्डू भाई? अरे वो तो जो है तो सही है ना? जब सही है, मैं क्या गलत है? तुम्हारी मुंडी नहीं हिल रही, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ नहीं अब जब मैंने मौलाना साहब को दे दिया, मैंने मौलाना साहब को बच्चा दे दिया, इन्होंने अगर मेरा नाम ले लिया तो मेरी शिकायत मौलाना साहब से रहेंगी, पूरों से थोड़ी रहेंगी। हाँ। और आपसे थोड़ी रहेंगी। फिर मेरी शिकायत रहेंगी कि भाई मेरे घर का बच्चा है, मौलाना साहब मौलाना का को नाम क्यों नहीं लिया? तो पहली बात तो ये है, या तो आप मौलाना को डायरेक्ट बोल दो, जिस दिन भी मेरा वीडियो बनेगा भाई, जैसा किसको नाम की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई नाम चाहता है कि भाई मेरा हर वीडियो में नाम आना चाहिए, ठीक है? देखो जिसकी इज्जत है ना, जिसने नाम कमाया ना, लोग खुद से उसका नाम ले लेते। पीके का नाम गुड्डू भाई कभी बोला आपने पीके का नाम लो बोल के? लोग आज खुद से नाम ले लेते क्योंकि उनको मालूम है भाई नाम लिए तो फ़ायदा है। किंग का नाम कभी नहीं बोलता है आदमी, लेकिन लोग खुद से नाम लेते। सुल्तान का नाम कितने लोग लेते, क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है भाई फ़ायदा है शारिक आपको लेने के लिए। शारिक भाई ये बात तुम्हारी काटूंगा मैं, हाँ। कि ऐसे कोई भी शौकीन है हाँ। जो अगर नाम नहीं लेना चाहता है तो सामने से पर्सनली फ़ोन करके बोलते हैं कि इस चीज़ का नाम लो। और पहले तो तुम्हारे को एक बात बताऊंगा मैं, ब्रीड लाइन सिर्फ मेल से बनती है, फीमेल से नहीं बनती। अच्छा, जो भी नाम होते हैं तो मेल से होते हैं, बाप से नाम होता है। बाप से पहचाना जाता है, माँ से नहीं पहचाना जाता है। बाप से जाना है। क्या बोले भाई? हिजरा बाप से पहचाना जाता, माँ से नहीं। हाँ। और जो माँ से पहचाना जाता तो वो औलाद हराम की बोली जाती। ये आप उसमें डाल दो। बड़ा अंदाज बहुत देर से बैठे थे वहाँ पर। नहीं तो शारिक भाई ये हो रहा है, देखो कैसा है, देखो मैं आपको इसलिए मैं लकब फादर का, शारिक भाई, बच्चे के पीछे भी फादर का ही नाम लगाया शारिक जाता है। भाई ये जो मेहनतें है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मेहनत है हमारे से ज़्यादा हमारे घर के मकसूरात करती है। कि जब ये आपकी वीडियो हम भी नहीं देखते, ये हमारे घर के मकसूरात भी देखती है। जब कोई बच्चा जाता है वहाँ पर, या किसी के पास, अननोन के पास बच्चा जाता है, तो वो देखती है तो वो बोलता है ये तो मेरा घर का बच्चा है, अपने घर का बच्चा है, ये तो फलाने का दूसरे का नाम ले रहे। इसमें भी घर की मकसूरात क्या ये होती है। तो मेरा बोलना ये है, अगर कोई भी अगर ले रहे जानवर, अगर मैं XYZ, मैं मेरा ही नाम बोलता हूँ, मैं किसी का नहीं बोलता, अगर मेरे पास से अगर कोई ब्लड लाइन का बच्चा ले रहे तो मैं सामने वाले से ये बोलूँगा कि मेरे से पूरा उसका हिस्ट्री निकाल के लो कि भाई आप ये बच्चा दे रहे, महंगा दे रहे। मैं तो पहले से बोलता हूँ शारिक भाई मेरे घर का जो बच्चा है वो महंगा ही मिलता है, और जो बाहर से परचेज करता हो जो मेरे हिसाब से बेचता हूँ मैं। तो जो बच्चा ले रहे हो आप, तो उसका जो भी है, तो आप एक तो उसका सिजरा देखिए, कौन से लेन से आया है। इतनी तो हो सकती है कि शारिक भाई अपन डेट बकरी जब लोड करते हैं मेल से, तो उसकी तो वीडियो वगैरह डेट वगैरह तो बनाते होंगे ना। जब बच्चे बकरी डालती है तो उसके बच्चे अपन वीडियो बनाते होंगे ना, कि भाई ये टाइम पे बच्चे हो गए, 2 महीने के हो गए, 4 महीने के। एक कम से कम लेने वाले भी हैं क्या, जो अपन परचेज करते हैं अपने पास से। एक ही बात है निचोड़, जो पब्लिक ले रही है, हाँ, राय मशवरा करके लो। सही है मेरी बात? राय मशवरा करके लो। ब्रीडर्स है यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रीडर्स है, ठीक है? और बस इतनी गुजारिश है भाई, नया इंसान आता ना उसको चक्रव्यूह में डालते हैं। शारिक भाई इसमें कैसा हो रहा है मालूम है क्या, ब्लड लाइन पे तो काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं। मगर कोई लोग ऐसा हो रहा है कि भाई 2 बच्चे ब्लड लाइन से निकले, उसमें 8 जोड़ दे रहे, 10 बोल के यही बच्चा बोल के बेच दे। वो मार्केट है भाई, वो मार्केट है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसमें बाद में नाम क्या खराब हो रहा है, ब्लड लाइन का नाम, ब्लड लाइन का भी खराब हो रहा है। जो बच्चा ले रहे हो आप, तो तुम्हारे हिसाब से करना क्या चाहिए? मतलब मेरे ब्लड हिसाब से लाइन मैं है, सबका फार्मर को यही बोलूंगा, रजिस्ट्रेशन लेने है, वालों को भी यही कुछ है, टैक्स है तुम्हारे पास, टैक्स तो इंशाल्लाह चालू है ना शारिक भाई, चिप आती है, चिप भी छोड़ सकते हैं आप, टैक्स भी चालू है शारिक भाई। ब्लड लाइन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत चालू है हमारी। हाँ, कब होंगी इसकी वीडियो, कब बनेगी वो बता नहीं सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगी तो जरूर। क्या करो, एक काम करो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ शारिक भाई, अगर आप 10 बच्चे ले रहे हो, मेरा यही बोलना है, बाकी कुछ ही बोलना नहीं। आप किसी से भी लो, अगर कोई नाम XYZ, अगर इनका जो क्या नाम है आपके बकरे, बुराक, रोमान खान, बुराक, अच्छा। बुराक का बच्चा अगर किसी से परचेज करो, या अब बुराक का बच्चा अगर इनके पास से मादी लोड होके गई है, हाँ। अगर सामने वाले के पास अगर वो बच्चा हो रहा है, तो कम से कम अगर वो बच्चा क्या बोल के बेच रहा है सामने वाला, बुराक का, हाँ, बुराक का बच्चा बोल के ले रहा है, तो उसको ये वो समझना चाहिए लेने वाले को, तो कम से कम उसका सिजरा बताओ कि भाई इनके पास ही लोड के हो गए। ऐसा क्या हो रहा है मालूम है, इनकी मादी की लोड, इनकी मादी की पिछले साल की वीडियो देखो तुम लोगों को ना, तुम कितना भी बोलेंगे ना, उसका प्रूफ तो रखना भाई वो पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी है ना, प्रूफ रखना पड़ेगा। और वो उनकी जिम्मेदारी है। और वो वीडियो जब अपलोड होती है, जब मालूम पड़ता है जब फार्मर को, ब्रीड लेने वाले को, कि ये बच्चा अपने घर का नहीं है, ये नाम ले रहे, ये बच्चा उसके घर का नहीं है, तो वो क्या, जिसको दुखता है उसको ही मालूम पड़ता है। बाकी सब क्या है भाई, नाम पे कमा रहे। सही है। तो फिर अगर आपको 100 बात की मैं अगर एक बात बोलूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने आपको सबके पास एक एक इंस्टाग्राम आईडी दिया है, जी सही है, सब अपने पास इंस्टाग्राम आईडी रखते हो, राया साहब मैं भी हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मेरा तो यही मानना है, जब अपन कोई चीज़ अगर कोई अपना मिसयूज़ कर रहा है, आपको लगता है मेरे पास से अच्छी चीज़ जा रही लेकिन कोई मेरा नाम नहीं ले रहा, ठीक है, अगर तुमको है ऐसा कि भाई मेरा नाम हर जगह होना चाहिए, मेरी राय है, तो हमारा काम बनता है भाई उसका रिकॉर्ड बनाना, या तो शारिक भाई के चैनल पे या खुद के इंस्टाग्राम, वही बोल रहा हूँ शारिक भाई, मैं सही है, रिकॉर्ड या बनाओ, सीजरा बनाओ, देते टाइम में भी, या तो लेते फिर टाइम में भी। CIRG लाइन आती है, उसमें वो लोग मिसयूज़ नहीं होना बोल के एक टैग्स लगाते हैं, तो तुम वही लोग होने tags वाला, लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई वो मैं उस पर मेहनत चालू है। भाई मेरे घर का समझ लो, पटेल के घर का बच्चा है, लेकिन कोई सब इनकार कर रहे हैं, नहीं है, बहुत क्वालिटी का बच्चा है, सब चाह रहे कि जफ़र भाई का नाम नहीं होना उसमें, राशिद का नाम नहीं होना उसमें। बरोबर है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, मजबूर है, जब तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनके पास आज अगर उसका प्रूफ है तो ये लोग डंके की चोट पे बोल सकते हैं जी। कि भाई सामने वाला हमको डिफेम कर रहा है, हमारा नाम नहीं होने दे रहा है। तो आप लोगों को, ब्रीडर्स को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि भाई इसका हल कैसा निकाले, इसका क्या हल है कि भाई अपनी जो लाइनें लोग ख़राब ना करे, ख़राब लाइन को अपना नाम ना दे दे, जी। है ना। जैसे आपके ताल्लुक से भी हुआ था ना बात कि भाई ख़राब बच्चे आ रहे तो बोले पोगो के हो रहे, बोले हो रहा था ना ऐसा, तो ये कैसा रुकना तुम लोगों को सोचना होगा। इसे। शारिक भाई उस पर मेहनत चालू है, बस हाँ। इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो लाइन वाले बच्चे ले रहे, जो फार्मर के लिए नहीं, जो इसके लिए बच्चे ले रहे, तो बस इतना ही बोलना है मेरा कि सीजरा देख के लो, हाँ हाँ, बस दूसरा कुछ, बस सीजरा देख के लो, तो उसमें वो नहीं होता है यार, जो भी ले रहे तो उसका सीजरा भी रखो, सामने वाले को दे। बिल्कुल बिल्कुल जी। इलियास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शारिक भाई, जो आपका सवाल है ब्लड लाइन पे, और दूसरा मेरा नहीं, ये लोगों का ही सवाल है। परचेस करना किससे करना और किससे नहीं, तो एक तो ये कहना चाहूँगा क्या जीनियन बंदे से परचेस करें, और जेन्युइन ज़्यादातर कौन है? शौकीन से। अभी मेरा सवाल, जेन्युइन है कौन मार्केट में? जैसा आप मैं उसकी कैसे तहकीक करें। मेरे को नहीं पता, मैं उसकी शारिक भाई का तहकीक वीडियो करें। देख लिया, आप किसी के सुने सुनाए पर ना अब मेरे को दुश्मनी निकालना है करते आपसे। हुए समझ लो कस्टमर ने, एक मिनट मेरे को कस्टमर ने फ़ोन किया, जैसा मैं आपके बाजू रहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे जमती नहीं है, अच्छा, ठीक है, तो एक जने से पूछकर आपका मसला नहीं हो रहा हल, तो आप 4 जनों से बात हाँ ये बात, अब आए ना बात करो। आप 4 जनों से बात करो, हाँ। और उसके बाद आपका डिसीजन आप सेल्फ लो, बिल्कुल बिल्कुल किसी के कहने पर आप खरीदी मत करो। हाँ 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 हाँ, क्या भाई इलियास भाई ने बोल दिया और रोमान भाई से या राशिद से खरीदी करना है, नहीं, आप उसकी तहकीक करो, आपको पट रहा है तो खरीदी या करो, फिर इलियास भाई बोल रहे हैं दोनों से मत खरीदो, तो उसको ये भी सोचना है कि क्यों मत खरीदो, क्यों मत खरीदो, है ना, कि भाई ये इलियास भी भाई चीज़- क्यों रोक रहे हैं, हाँ। क्या मसला है, ये क्या चीज़। आपस में इनकी कुछ लगी हुई है, हाँ। ये इसकी तहकीक करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ ब्लड लाइन, जो ब्लड लाइन है ये बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड लाइन के बच्चे आपको खुद ब खुद दिख कर आते हैं, हाँ हाँ खुद। जैसे जफर भाई के पास लेकिन मेरे पटेल को है, क्या चीज़ अजीम लगती भाई के है, पास समझ लो, फोटो है। अगर समझ लो, मेरे को एक चीज़, सॉरी मैं माफ़ चाहता हूँ, कट कर रहा हूँ, मेरे को क्या लगती है, अगर मेरे पास आज इलियास भाई का घर का बच्चा है और मेरे को मालूम इलियास भाई के घर के बच्चे बहुत महंगे बिकते हैं, मेरा ही नुकसान है अगर मैं इलियास भाई का नाम ना लूँ, तो सही हो गलत हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो इलियास भाई तो बोलेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, मेरा नाम ले लेता तो इसका ही 2 पैसा फ़ायदा हो जाता, सही है। लेकिन कुछ में ऐसा रहता है एटीट्यूड कि भाई मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ इलियास भाई का नाम, तो वो एक अलग चीज़ हो गई ना, सही है। वो तो पर्सनल, अब उसको तुम फोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक चीज़ जी। और जैसा भी जफर भाई के पास पटेल है, अजीम भाई के पास पोगो है, मेरे पास पोगो का बच्चा था तैमूर, अभी प्रिंस है, सही है। तो ये इनके बच्चे खुद ब खुद क्वालिटी शो करते हैं। अभी जैसे रोमान भाई के पास बुराक है, यूनुस भाई के पास सुल्तान है, जानशीन है, जानशीन है, हाँ, तो ये इनके बकरे के बच्चे खुद ब खुद उनकी क्वालिटी शो करते हैं। सही सही बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि ये हम कौन सी लाइन के हैं करके। सही सही है। हमारे आखिर में कुछ बात मौलाना करेंगे, हमारे मौलाना साहब जो अमीर है आज के। जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसा है, हर कोई अपनी राय रखेगा यहाँ पे, तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो का एंड करेंगे। वीडियो देखो एंड करना, शॉर्ट 100 कट बात करना का है। एक निचोड़ है कि ब्लड लाइन लो, तहकीकात करके लो, है ना। ब्लड लाइन ले रहे हो तो अननोन भी ले रहे हो तो देखो कि रिजल्ट कैसा आता था। बोलिए। शारिक भाई, मैं तो शौकीन से या जिससे जो भी है उनसे एक बार ये कहूँगा कि भाई आप जो भी नस्ल ख़रीद रहे हैं उसकी तहकीकात पहले करें, भाई किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, पहले आपका सौदा जो भी हो लेकिन उसकी तहकीकात करें और उससे के बाद ही उसको जो है तो परचेस करें। और शिजरा को कोई ऐसा रहता है किसी के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ की ना रखा हुआ है, तो भाई मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि भाई तुम सुन्नत को अपनाते हुए फ़र्ज़ को छोड़ दे रहे। सही है। सुन्नत को अपनाते हुए फ़र्ज़ को छोड़ दे रहे। भाई दिलों के अंदर बुग़्ज़ की ना रखना ये हराम है।
और अगर इंसान दिलों के अंदर बोझ की ना रखेंगे तो हमारी नस्लों के अंदर भी वही चीज़ पैदा होंगी। सही। तो इसी तरह मैं बताऊंगा कि हर एक इंसान से, जो हर शौकीन से, कि सबसे पहले वो कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना चाहता है तो पहले उसकी ब्रेड लाइन है, उसको परचेज। ब्रीडिंग में और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क, बहुत फ़र्क है। ट्रेडर अपने हिसाब से काम करता है, ब्रीडिंग वाला जो है वो रात दिन एक करके मेहनत करता है, और ट्रेडिंग वाला लाकर 1 घंटे में 10,000 भी कमा लेता, 10,000 का 1 महीने में जो है 1 लाख रुपए भी उसके बना लेता, या फिर नुकसान भी खा लेता, वो उसकी मर्जी। सही है। लेकिन भाई मैं कहूँगा कि ब्रीडिंग और ये जो आज पूरा निचोड़ हुआ है वीडियो का, ये सिर्फ आप लोगों ने कहा कि शौकीनों तक मैसेज पहुंचाना है। सही है कि भाई हम लोग ब्लड लाइन पे कर रहे हैं काम, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, यानी हमने साल डाल दिया। मैं निचोड़ निकाल ले रहा हूँ वीडियो का, फिर ख़त्म करेंगे। हम लोग निचोड़ निकाल लेंगे वीडियो का, फिर ख़त्म करेंगे कि आप लोगों ने इतने साल जो डाल दिए ब्लड लाइन में, जो आप लोगों ने इतने साल डाल दिए, तो उसका मकसद क्या, उसका फ़ायदा क्या। सही है, सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहे। वीडियो का पूरा निचोड़ है कि भाई हमारे को, तुम लोगों को एक मैसेज पहुंचाना है नए लोगों तक कि भाई हम लोग अगर ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ब्लड लाइन पे काम, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। तो पूरे वीडियो का निचोड़ यही है। सही है। ब्लड लाइन पे काम करना मतलब तो उसको लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, है। उसके बच्चे अच्छे आएंगे, जनरेशन अच्छी आएगी। तो आवेश भाई की बात से सहमत हूँ, एक ब्रीडर ही जानता हो उसका जो ब्रीडर है तकलीफ क्या है, सही है, बनाना चाहिए, सही है। तो इसमें ना तुम ट्रेडर को गलत बोल सकते, ना ब्रीडर को सही बोल सकते, ना ब्रीडर खुद को गलत बोल सकता, ना उसको सही बोल सकते। सबका एक अपना अपना तरीका है, लेकिन गलत ना हो, नए लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, तो ये चीज़ों के लिए ये वीडियो का हम जो अभी ये लैन जो सबके पास लैन है, सब लैन से काम कर रहे हैं। तकलीफ क्या होती जो बोलता ब्लड लाइन से काम नहीं करना चाहिए, वहाँ थोड़ी सी तकलीफ होती है। हाँ, ये तो सरासर गलत। हाँ, कोई किसी को अधिकार नहीं है ये बोलने का कि ब्लड लाइन से काम मत करो। ब्लड लाइन से अगर काम नहीं करना होता तो गुड्डू भाई नहीं करते इतने साल से, राशिद भाई नहीं करते, मौलाना नहीं करते, आवेश भाई हमारे, याबा साहब, इनूस भाई। किसी की ब्लड लाइन को अपनी ब्लड लाइन मत हो, वो तो भाई फेम क्रेडिट के लिए कोई ना कोई देखो झूठ चाल, लेकिन उसके लिए यूट्यूबर को मत पकड़ो, उसके लिए यूट्यूबर्स को मत पकड़ो तुम लोग। हाँ, यूट्यूबर जिम्मेदार नहीं रहता भाई, बात थोड़ी यूट्यूबर के पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट्स किसी के नहीं रहते। ठीक है, आप और थोड़े से ले लो बात। हमारे सलमान भाई कुछ बोलना चाहिए। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। शायद भी अल्हम्दुलिल्लाह देखो, हिंदुस्तान में काफ़ी सारे सूबे हैं और काफ़ी सारे शहर भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड लाइन के लिए जो इलाके जाने जाते हैं, जिनमें से एक बेंगलोर है, दूसरा हैदराबाद है, और एक पूना है, एक औरंगाबाद है, और कोटा के जो राजस्थान भी जो है ना, हाँ, तो वो बहुत नाम है आगे उसका। हाँ, तो ये जो लोग हैं मतलब ये ब्लड लाइन के लिए ही जाने जाते हैं, और इनके पास से जो आने वाले बच्चे रहते हैं तो ये सारे नाम पे ही बिकते हैं। जैसा तुमको मालूम है, अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ, पंजाब का काम होता है, बीटल अपने नज़रों में नहीं बैठता है। हाँ, अपन क्या बोलते हैं, बीटल का बच्चा 5,000 का, लेकिन 1.5 2 लाख के बीटल बिकते हैं, पता है तुमको? बिकते ना भाई, ब्लड लाइन के ऊपर तो सारी चीज़ें बहुत महंगे बिकते हैं। तो ब्लड लाइन ये वजह से ही मायने रखती है कि उसका बच्चा बाप के नाम के ऊपर बिकता है। बिल्कुल, ये आपने औरंगाबाद में भी देख लिया। और अपने पास औरंगाबाद एक वाहिद ऐसा शहर है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बेल्टम नहीं, बेल्टम, बर्बरी, यमनी, सानिया और दूसरी जितनी भी ब्रीड यहाँ पे सरवाइव कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे नाम के ऊपर ही चलती है। तो मैं बोलने का मकसद यही है, जैसा अवेश भाई ने तकलीफ़ की बात किए थे, ब्लड लाइन वाले सिर्फ औरंगाबाद वाले नहीं है। मैंने जैसा बीटल का नाम लिया, पंजाब में बड़े बड़े शो होते, कोटा में बड़े बड़े शो होते, तो ब्लड लाइन वालों की जो सर्कल है बहुत बड़ी है। तो ना ट्रेडर ब्लड लाइन वालों को छेड़ सकते हैं, ना ब्लड लाइन वाले ट्रेडर को बोल सकते हैं। तो भाई कोई आखिर की बात करके अगर वीडियो ख़त्म कर दे। काय माइक, काय माइक। हाँ भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा जी कि जो क्वालिटी करते हैं, तो क्वालिटी जब भी निकलती है जब वो ब्लड लाइन पे काम करते हैं। अच्छा, इतना ही बोलूँगा मैं, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब क्वालिटी आती ही ब्लड लाइन से आती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये वीडियो का यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे तरफ से जो तो आके का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, और हम सब की तरफ से अल्लाह ने उनके ज़रिए से खाने का नज़म किया गया जी। और लोगों के कुछ कारोबार में तरक्की दे जी, लोगों के कुछ राय बुला चुका, माफ़ी चाहते हैं, लोगों के कुछ राय मशवरे रहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया।